नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय क्रिकेटर्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि कैसे जो खेल आज भारत की युवाओं के साथ खेला जा रहा है, ठीक वैसा ही एक खौफनाक खेल पूरी सभ्यता को तबाह करने के लिए खेला गया था। बात है 18वीं और 19वीं शताब्दी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार करना था। अंग्रेजों को चीन से चाय, रेशम, सिल्क और मिट्टी के बर्तन चाहिए, जिसके बदले में चीन के सम्राट चांदी स्वीकार करते थे, जिस कारण अंग्रेजों का खजाना खाली हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चीन से चांदी वापस कैसे निकाली जाए। तब उन्होंने बेहद शातिर अमानवीय चाल चली। उन्होंने भारत में अवैध रूप से अफीम उगाना शुरू किया और उसे चीन के बाजारों में स्मगलरों के जरिए पहुंचा दिया। शुरुआत में अफीम को एक दवा और स्टेटस सिंबल की तरह प्रमोट किया गया। बड़े बड़े रईसों और इन्फ्लुएंसरों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे चीन की युवाओं और आम जनता को इसकी ऐसी भयानक लत लगी कि लोग अपनी जमीन, अपने घर, यहाँ तक कि वो अपनी सारी संपत्ति भी बेचने के लिए तैयार थे इस अफीम के। जब चीन की सरकार ने इसे बैन करने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया, जिसे ओपियम वार, अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। चीन ने यह युद्ध हार गया। उसे हांगकांग अंग्रेजों को युद्ध हानि के रूप में देना पड़ा। एक हंसती खेलती, आर्थिक रूप से मजबूत सभ्यता सिर्फ एक नशे और लत के कारण गुलाम बन गई। अब आज भारत की क्रोनोलॉजी समझिए। अफीम की जगह डिजिटल सट्टा और हमारे होनहार जाबाज एक्टर्स के द्वारा नशे से छुटकारा पाने का एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा है कि केसरी खाओ और स्वस्थ रहो। दोस्तों, अब इतिहास की उस अफीम को आज के ड्रीम 11, माई एक्स 11, जंगली रमी, माई सर्कल 11 पान मसालों को रिप्लेस करके देखिए, आपको पैटर्न बिल्कुल सेम दिखेगा। जैसे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था, चीन की युवाओं से नहीं। ठीक वैसे ही आज इन गेमिंग और गुटखा कंपनियों को सिर्फ अपनी रेवेन्यू, शेयर प्राइस और प्रॉफिट से मतलब है। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत का मिडिल क्लास युवा कर्ज में डूब रहा है और इंडियन यूथ का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अंग्रेजों ने चीन में अफीम फैलाने के लिए वहाँ के लोकल तस्करों, रईसों का सहारा लिया था, लेकिन आज हमारे देश में हानिकारक प्रोडक्ट्स को आपके घरों तक या आपके पास पहुँचाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? उन क्रिकेटर्स का जिसे आप भगवान मानते हैं। विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा स्क्रीन पर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं करोड़ों का प्राइज पूल आपका इंतजार कर रहा है और आप पीछे क्यों हैं? तो इस बात को भारतीय फैन से सुनकर बिना किसी सवाल जवाब किए इस्तेमाल करना शुरू कर देते। उसे लगता है कि अगर मेरा हीरो यह कह रहा है तो सही ही होगा। यह आज के जमाने का डिजिटल अफीम है जो युवाओं के दिमाग में डोपामिन का ऐसा तड़का शॉट देती है कि वो इसके आदी हो जाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने चीन की चांदी लूटने के लिए अफीम फैलाई, ठीक वैसे ही भारतीय युवाओं की जेब से पैसा निकालकर बड़ी बड़ी सट्टे वाली कंपनियों और गुटखा वाली कंपनियों के अकाउंट में भरा जा रहा है। आज देश के करोड़ों युवाओं के जेब से मोटी कमाई निकालकर इन टेक जायंट्स, सेलिब्रिटीज के बैंक अकाउंट में भरी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अरबों डॉलर्स का हो चुका है। यह पैसा कहाँ से आ रहा है? देश की उस युवा का है जो या तो बेरोजगार है या बहुत कम सैलरी पर काम कर रहा है और रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहा है। दोस्तों, चीन के अफीम युद्ध और आज के भारत के इस विज्ञापन युद्ध में सिर्फ एक अंतर है। चीन के लोगों को गुलाम बनाने के लिए विदेशी ताकत आई थी, लेकिन आज हमारे देश में हमारे खुद के लोग चंद करोड़ रुपयों के लिए देश के भविष्य को इस दलदल पे धकेल रहे। इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश की युवाओं को किसी लत, चाहे वो ड्रग्स का हो, जुए का हो या तंबाकू का हो, में झोंक दिया जाता है तो उस देश के युवाओं में सोचने, समझने और सवाल पूछने का शक्ति खत्म हो जाता है। फिर वो युवा सरकार से रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य किसी मुद्दे पर सवाल नहीं पूछते। जैसे चीन को उस तबाही से बाहर निकालने में दशकों लग गए, वैसे ही भारत का युवा आज नहीं संभला तो देर हो जाएगी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की गाइडलाइंस तो बनाइए, लेकिन जब तक आप खुद अपनी अंधभक्ति का चश्मा नहीं उतारेंगे तब तक खेल चलता रहेगा। खेल के मैदान पर तारीफ कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले टीवी स्क्रीन दिखने वाले किसी एक्टर या क्रिकेटर के कहने पर मत लीजिए। आप इस ऐतिहासिक तुलना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यह विज्ञान का आज हमारे जमाने का अफीम युद्ध? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।